हाय गाइज, आज मैं आप सभी को वॉइस के बारे में एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकेंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। एक्टिव वॉइस में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे परफेक्ट हो तो परफेक्ट टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज हो या हैव हो या हैड हो या विल हैव हो या शैल हैव हो, टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। उसी तरह एक्टिव वॉइस में टेंस के अकॉर्डिंग लगता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कंटिन्यूअस टेंस हो तो इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी या शैल बी, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब में आईएनजी कब लगता है? एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आईएनजी लगता है। जैसे इज, एम, आर हो तो आईएनजी का उपयोग होता है। वाज, वर हो तो आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में V3 कब लगता है? एक्टिव में मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग V3 का उपयोग होता है। जैसे हैज हो या हैव हो तब V3 का उपयोग किया जाता है, या हैड हो तो V3 का उपयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस का उपयोग क्यों किया जाता है? पैसिव वॉइस का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब कोई व्यक्ति हो वो काम ना करके किसी के द्वारा किया गया काम को दर्शाया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आपको सूचित किया जाता है, अब कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, पैसिव वॉइस हो गया। काम किया जाएगा, अब किसके द्वारा किया जाएगा वो इसमें दर्शाया नहीं जाएगा, काम को दर्शाया जाएगा, उसी को पैसिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का उपयोग होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या पास्ट इंडेफिनिट का हो या पास्ट कंटिन्यूअस का हो या पास्ट परफेक्ट का हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, सब में V3 का उपयोग होता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे इजी तरीका देखते हैं इस चार्ट के द्वारा। प्रेजेंट का देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो एक स्टेप आगे लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो एक स्टेप आगे लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट का हो तो पास्ट इंडेफिनिट हो, एक स्टेप आगे लेकर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट हो तो एक स्टेप आगे लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हो, एक स्टेप आगे लेकर फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों में कोई चेंजिंग नहीं रहता है, नो चेंज होता है, ना ये आगे स्टेप जाता है ना पीछे स्टेप जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन ही रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। आइए हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी नो चेंजिंग होता है, शैल बी का शैल बी ही रहता है, विल बी का विल बी ही रहता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का। इसमें इज, एम, आर
में नो चेंज रहता है, सिर्फ बीइंग लग जाता है। वाजवर में पास्ट कंटिन्यूअस में वाजवर का वाजवर ही रहता है, नो चेंज, सिर्फ इसमें ओनली बीइंग लग जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ही को हिम में चेंज करते हैं, सी को हर, दे को देम, वी को अस, आई को मी, यू का यू ही रह जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। हिम को ही, हर को सी, देम को दे, इसी तरह शब्द का उपयोग करेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो पैसिव बनाने के लिए हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, ही है सब्जेक्ट, स्पीक्स है मेन वर्ब और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, मेन वर्ब स्पोकन हो गया, बाय हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हिम। ही है सब्जेक्ट तो हिम में चेंज हो गया। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव डन दिस वर्क, ये पहले देखेंगे कौन सा टेंस का है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसको बनाने के लिए पहले दिस वर्क है, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे दिस वर्क। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो हैज़ बीन उसमें लगता है तो हैज़ बीन लगाएंगे। तो दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए मी लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल, शी हैड प्लेड हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट को पहले हॉकी ऑब्जेक्ट है तो हॉकी लगाएंगे। हॉकी हैड बीन प्लेड बाय हर, ये पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। तो ये है पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हॉकी हैड बीन प्लेड बाय हर। सी है सब्जेक्ट तो हर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल टीच यू, ये कौन सा टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होगा। यू विल बी टॉट बाय हिम, आई डिड हिज वर्क, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। हिज वर्क वाज डन बाय मी, हिज वर्क वाज डन बाय मी। ही एट द फूड, द फूड वाज ईटन बाय मी, ये कौन सा टेंस है। तो ये है सिंपल पास्ट का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इंट्रोगेटिव का देखते हैं, हैव यू बीटेन हिम, ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो हैज़ ही बीन बीटेन बाय यू, ही है तो हैज़ लगेगा, हिम है तो ऑब्जेक्ट हिम है तो ही हो जाएगा, और उसके बाद बीन लग जाएगा, उसके बाद बीटेन V3 हो जाएगा, उसके बाद बाय हो जाएगा, उसके बाद यू सब्जेक्ट है तो यू में यू ही रहेगा। तो हैज़ ही बीन बीटेन बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, आई वाज टीचिंग हिंदी, ये कौन सा टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। सिर्फ हिंदी वाज बीइंग टॉट बाय मी, यहाँ वाज के बाद बीइंग लग जाता है, तो हिंदी वाज बीइंग टॉट बाय मी। नेक्स्ट,
शी इज राइटिंग अ बुक। A book is being written by her. नेक्स्ट, यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऑब्जेक्ट के जगह पर इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। आई डू, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इट इज़ डन बाय मी, इट इज़ डन बाय मी। ही सेड, तो इट वाज सेड बाय हिम, इट वाज सेड बाय हिम, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इट लगा सकते हैं। कुछ कंडीशन में हम बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं भी लगाते हैं, जैसे नोट में हम देखेंगे। पीपल हो, समबडी हो, एनीबडी हो, वन हो या समवन हो, इनमें से कोई भी वर्ड हो तो नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं। पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन, यहाँ पे बाय पीपल नहीं लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। पीपल राइट होगा, पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी इज स्पोकन। समबडी कॉल्ड मी, तो आई वाज कॉल्ड, आई वाज कॉल्ड। समबडी बाय समबडी नहीं लगाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को इतना समय देने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मोर अपडेट के लिए।